चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये है कि √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 इज इक्वल्स टू a प्लस b √35। आपको बताना है कि a माइनस बी क्या होगा। a माइनस बी तभी निकाल पाएंगे जब आपको a और b की वैल्यू पता होगी। तो जस्ट पीछे वाला हमने क्वेश्चन किया था, देखो इसको ट्रिक से भी लगा सकते हैं ये। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, पहले आप क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। तो जरा बताइए क्या लिख सकते हैं हम, कोई बताएगा? ये है आपके सामने इस तरह से √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 इज इक्वल्स टू a प्लस b √35। देखिए आप इसको रेशनलाइज जब करेंगे तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा नियम देखिएगा, थोड़ा सा इसका रूल देखिएगा। आप क्या करते हैं, आप बीच के साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? ऐसे ही करते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं करते हैं और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, इसी को साइन को, ये प्लस दिया हुआ है ना, अब हम क्या करते हैं, इसी के साइन को चेंज करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुछ लॉजिक अपने दिमाग में रखिए, जरूरी नहीं सब लिखना एग्जाम में नहीं होता है। तो नीचे क्या आ जाता है, हमने बताया था कि दोनों के स्क्वायर का देखिए डिफरेंस आता है कि नहीं। इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। यानी क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो √7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2। तो आप एक लाइन ड्रॉ करिए, एकदम एकदम बिल्कुल समझिए शॉर्ट ट्रिक में। इनका स्क्वायर और इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 2। अब देखिए ऊपर क्या बन जा रहा है, देखिए आप ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है। ऊपर देखिए एक ही ए टर्म और ए टर्म सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सब दिमाग में होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। पहले ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है कि नहीं, जरा बताइए। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को आपके दिमाग में होना चाहिए और डायरेक्टली आप यहाँ लिखते चले जाइए। बताइए, जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर करेंगे √7 का, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 7 आ जाएगा। प्लस आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर से भी अंडर रूट की वैल्यू हट जाएगी, क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। 7 प्लस 5 तो -2 रहेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, √7 √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 5 जा 35 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक हुआ। चलिए अब बताइए क्या हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा 2 √35/2। यहाँ तक समझ में आया? बताइए इस ऊपर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए 2 यहाँ पे, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो आपका आ जाएगा 6 माइनस, ये 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा √35 अपॉन नीचे 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक किसके इक्वल है, a प्लस b √35। अगर मैं कंपेयर करूं जरा, ये तो 2 कैंसिल हो गया, तो a की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, देखो कंपेयर करूं, 6, a की वैल्यू क्या हो गई, 6। देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है और देखिए यहाँ पे √35 है, यहाँ √35 है, तो √30 के 5 के बाहर b लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, √35 के बाहर कौन सा नंबर है। जब कुछ नहीं लिखा जाता है तो क्या माना जाता है, जब कुछ नहीं लिखा जाता है तो 1 माना जाता है, लेकिन साइन देखें यहाँ पे माइनस है, तो यानी कि b की जो वैल्यू है वो -1 है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर होगा कि नहीं। अगर ये प्लस होता, यही प्लस होता तो b की वैल्यू में +1 लिखता, लेकिन यहाँ देखिए -1 है इसके बाहर, तो b की वैल्यू -1 हो गई। a की 6, b की -1 यहाँ पे रख दीजिए, a की वैल्यू 6 माइनस, देखिए माइनस यहाँ भी है और वैल्यू भी माइनस आई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 7। तो 7 आंसर होगा आपका, इसमें कोई भी ऑप्शन 7 नहीं है, तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, कुछ नहीं करना था आप लोगों को। मैंने क्या कहा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ लिख लीजिए, 2 आ गया, 7 माइनस 5। फिर मैंने कहा इसका स्क्वायर करेंगे 7, इसका स्क्वायर करेंगे 5, अंडर रूट हट जाएगा, -2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√35, इस फार्मूले से।
उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, 12 प्लस माइनस 2 रूट 35/2, 2 कॉमन लेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ, ये 2 निकल गया बाहर, माइनस 35/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 माइनस रूट 35 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 35। कंपेयर कर लीजिए आप, a की वैल्यू क्या, a की जगह 6 लिख देंगे, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 माना जाएगा, तो b की वैल्यू, यहाँ पे माइनस साइन था तो b की वैल्यू -1 लिख दिया मैंने। हमको निकालना है a माइनस बी, ए की जगह 6 लिखेंगे, माइनस देखिए निकालना है, और माइनस पहले से दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 1 = 7, हमारा आंसर 7 होगा, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताए, जल्दी मैसेज करिए, आगे चलते हैं। बताइए सिद्धि, क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2 + √3, यही है ना? अच्छा ये बताइए सिद्धि, आप हमको ये बताइए, a - 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बताएगा, जल्दी मैसेज करके बताइए। मैंने फॉर्मूला लिखाया था, अगर पावर नेगेटिव है तो जब पॉजिटिव में लिखते हैं तो अपॉन में रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/a⁴m हो जाता है। तो इसी तरीके से a की पावर -2 है तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/a²। बात समझ में आई? तो यानी जो ये आपको पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है कि a² प्लस, बीच में प्लस है, a की पावर -2 का मतलब 1/a², यानी ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब तक आपको a + 1/a नहीं मालूम चलेगा, तब तक आप a² + 1/a² नहीं निकाल पाएंगे। तो a की वैल्यू 2 + √3 है, तुरंत हमको बताइए कि 1/a की वैल्यू क्या होगी, सभी लोग मैसेज करके बताइए। देखिए दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 4 - 3 1 आ रहा है। तो अगर a की वैल्यू 2 + √3 है तो 1/a की वैल्यू क्या होगी, सभी लोग मैसेज करिए, इसको मैं बता चुका हूं जब मैं पढ़ा रहा था सर्च। सभी लोग मैसेज करिए, 1/a की वैल्यू क्या होगी डायरेक्ट। सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या कर लेंगे, इसी का साइन चेंज कर दी, यानी 1/a की वैल्यू हो जाएगी 2 - √3। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता है। बात समझ में आई कि क्या हो जाएगी, 2 - √3 हो जाएगी। अच्छा दोनों को ऐड कर लीजिए, a + 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए प्लस √3 से -√3 कैंसिल, और 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए जब आपको a + 1/a की वैल्यू 4 है, तो हमको बताइए फॉर्मूला याद है किसी को, a² + 1/a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए, याद है? अगर a + 1/a = n है तो a² + 1/a² क्या होता है, n² - 2, यानी इसका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर होगा 16, और 16 में से 2 माइनस कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, a² + 1/a² की वैल्यू हो जाएगी 14। पिछला अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी मैसेज करिए। बिल्कुल क्लियर है। आप जानते हैं कि a + 1/a जब मालूम चला गया, a² + 1/a² का फॉर्मूला होता है, इसका स्क्वायर में से 2 माइनस कर दीजिए, 14 आ जाएगा। इसको बताइए तुरंत, अब इधर इसको, अगर अब इसको बताइए, आप लोग सब लोग लगाइए इसको, एकदम बिल्कुल उसी पैटर्न पे लगाइए इसको, x = 3 + 2 √3, 2 √2, सभी लोग सॉल्व करके बताइए, ओरल लग जाएगा ये, 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। बताइए सभी लोग, आयुषी आप बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। यानी आप पिछली क्लास को देख नहीं रहे, जरा बताइए x² + 1/x² कब निकलेगा, जब पहले आपको x + 1/x तो मालूम चले। जब x की वैल्यू ये है
तो बताइए 1/x की वैल्यू क्या होगी, तुरंत बताइए। हमने क्या बताया, अभी बताया है कि साइन खाली चेंज कर दीजिए बस बीच का, 3 - 2√2 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। मैंने कहा दोनों को ऐड करिए, एकदम वही क्वेश्चन है, ऐड करिए। तो बताइए +2√2 और -2√2 तो जब ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 कितना आ जाएगा 6। जब x + 1/x की वैल्यू 6 है भाई, तो बताइए कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, इसी का स्क्वायर करिए, 2 माइनस कर दीजिए। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 36 में से 2 माइनस कर देंगे 34, हमारा आंसर 34। बताइए इसमें क्या है, कुछ है इस क्वेश्चन में। क्लियर हुआ कि नहीं, जरा बताइए, मैसेज करिए सभी लोग, क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए ठीक है, आगे सबका ना, आयुषी आपको आया। परवीन आप भी बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, ये बताइए। देखिए वो बोर्ड मास हम पढ़ाए थे आपको, हमने क्या कहा था, पहले आपका क्या बार ब्रैकेट हटता है, फिर बार हटता है, उसके बाद ब्रैकेट हटता है। ब्रैकेट में मैंने बताया पहले स्मॉल, तब आपका करली, तब आपका लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट है वो हटता है। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, देखिए पीछे से सॉल्व करिए, पीछे से आप सॉल्व करेंगे तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सीधी राइट आंसर आपका। देखिए 12 में से ना, पहले बार हटाइए, 12 में से 9 जाएगा कितना आएगा, जल्दी बताइए, 3 आएगा कि नहीं, 3 आया। और इधर आपका आप देखिए, अब ब्रैकेट हटेगा तो स्मॉल वाला पहले हटेगा, तो 15 में से जब 3 निकालेंगे कितना आएगा, 12। अब देखिए हट गया, ये माइनस आया। 18 में से जब आप 12 निकाल देंगे, 12 माइनस लगा हुआ, कितना आ जाएगा 6। और इधर है 9, 9 में से जब आपका 6 जाएगा आएगा 3। यहाँ पे देखिए फिर माइनस है, और 6 में से जब 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 3। आंसर आपका आ जाएगा डी। किसी को कोई डाउट तो बताए। देखिए 12 में से 9 गए 3, 15 में से 3 गए 12, 18 में से 12 जाएगा तो 6 आएगा, इधर 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, और 6 में से जब 3 जाएगा, बीच में देखा माइनस है, 6 में से जब 3 जाएगा 3। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबको क्लियर है, जल्दी भाई मैसेज करिए यस, अगर आपको क्लियर है मैसेज करिए यस। चलिए ठीक है ना। इसको सॉल्व किए सब लोग कि नहीं, इसको लगाना पड़ेगा कि आप लोग सॉल्व किए हैं, जरा बताइए। सभी लोग मैसेज करिए, इस क्वेश्चन आप लोग, इसका आंसर डी आएगा। सभी लोगों ने सॉल्व किया तो इसको ना लगाऊं मैं, आ जाएगा ना। कुछ नहीं करना था आपको, करना क्या था, इसको लगा लीजिएगा। देखिए मैं बताऊंगा नहीं, 1/5 देखिए बाहर है, अब आप 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, ऐसे भी करेंगे। और प्लस 494/495 इंटू 90, ये 90 से कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा, ये सब का नीचे /4 है। तो देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए इधर आ जाएगा 1/5, और इधर आपका क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस इतना ही लगाऊंगा मैं। और प्लस 494/5 और टोटल /4। देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम, इसका डिनोमिनेटर सेम, तो 1/5 और 494/5 को ऐड करेंगे तो देखिए ये और ये 494 + 1 495 आ जाएगा, और /5 आ जाएगा। जब 490/5 करेंगे तो निकल आएगा 99। अब आप सारा क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब इससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे, इसको अब लगा लीजिएगा। अब आप इसको लगा लीजिएगा, देखिए ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आसान से, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के मैंने बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं, इसको आपके लिए जान लीजिए, होमवर्क है ये, सॉल्व कर लीजिएगा। इसको बताइए, इसको सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा। 60% ऑफ दिस इज इक्वल टू 174 इंटू दिस। इसको क्या डीएस से लगाइए, तो डीएस से लगाइए जरा इसको, देखिए डीएस से लग जाएगा कि नहीं, हाँ लग जाएगा। 2 9 सब आंसर अलग अलग आ रहा है, सबका डीएस अलग अलग है, तो इसको डीएस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, डीएस अप्लाई करिए। देखिए सभी लोग बताइए कि लेफ्ट साइड का डीएस क्या है, बताइए सभी लोग। देखिए 60%, परसेंट से मतलब नहीं होता, 6 + 0 करेंगे 6 आएगा, परसेंट मतलब ऑफ माने इंटू। देखिए 7 और 2 ये कट जाएगा, 9 बच जाएगा 5, तो 6 × 5 करेंगे 30, 30 मतलब 3, तो लेफ्ट साइड का डीएस 3 आ गया। चलिए अब राइट साइड चलिए,
बताइए कितना हो जाएगा, इधर का डीएस बताइए। 7 4 कितना हो जाएगा, 11 12 यानी 3 आ जाएगा। 3 इंटू किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ओवरऑल डीएस 3 ही आया, क्योंकि लेफ्ट का डीएस 3 आया है तो राइट का साइड का डीएस भी 3 आना चाहिए। अब बताइए इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे रखा जाए जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद डीएस 3 आए, ये बताएगा। देखिए 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 नहीं होना चाहिए। 0.9 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 24, 24 का मतलब 6, ये भी नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा तो 3 3 9 हो जाएगा। ये देखिए इसको देखिए, जब आप 2.5 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 यहाँ कितना होता है 7.5, और 7.5 का डीएस कितना हो जाएगा 7 5 12 यानी 3। तो यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी। क्या हो जाएगा, सी। डीएस पढ़े ना आप लोग, डीएस में क्या होता है कि राइट साइड का डीएस निकालिए, लेफ्ट साइड का डीएस निकालिए, दोनों सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ देखिए 7 2 कैंसिल किया, 6 बचे 6 5 30, 30 मतलब 3, लेफ्ट साइड का डीएस 3 आ गया। अब हम देखते हैं कि राइट साइड का डीएस भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया तो 3 आ गया। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखा जाए, क्वेश्चन मार्क है कि हाँ कि अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका भी डीएस 3 ही आए। तो एक ही नंबर था 2.5, क्योंकि 2.5 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7.5 आएगा, और 7.5 जब आप ऐड करेंगे 7 और 5 को तो डीएस कितना हो जाएगा उसका, 3 आ जाएगा। यानी एक ही नंबर है और आपका सी है। तो डीएस कॉन्सेप्ट हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हमारा आंसर सी आ जाएगा, सी इज राइट आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम जल्दी मैसेज करिए, डीएस से सॉल्व कर लेंगे इसको, जल्दी मैसेज करिए, आगे बढ़े। बताइए सर कोई दिक्कत है इसमें, डीएस तो पढ़ाएं अच्छे तरीके से। आयुषी आप बता दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। चलिए इसको बताइए, इसको बताइए। देखिए इसमें डीएस इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, दो आंसर मैच खा रहे हैं डीएस में, इसलिए हम डीएस अप्लाई नहीं करेंगे। इसको सॉल्व आप लोग किए थे, कितना आंसर आया था बताइए। 65% माने 100, यहाँ लिख दीजिए, ऑफ माने इंटू 240 प्लस क्वेश्चन मार्क्स लिख दिया है, मान हमको नहीं पता, मान लें एक्स। देखिए इसको बना लीजिएगा, ये प्लस करके, प्लस नहीं ये परसेंट है, बनाइए इसको। ये क्या है, ये परसेंट का साइन है, तो प्लस x% ऑफ 150 की वैल्यू है 210। इसी को सॉल्व करना है। देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल करिए, ये 5 से जाएगा 13, ये 2 जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 12। इनको मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 156, तो 156 से आ जाएगा प्लस, और इधर आपका जाएगा x% ऑफ, x% का मतलब x/100 इंटू 150 इज इक्वल टू 210। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, देखिए कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, ये 156 जब उधर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 210 में से 156 माइनस करिए कितना आएगा 54 आएगा। और इधर आपका आ गया 3x/2, क्या आ गया 3x/2। तो अब निकाल लीजिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 54 इंटू 2/3, कितना जाएगी 36, कितनी आ जाएगी 36। को सॉल्व कर लीजिएगा। किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं करना, बस खाली कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। 156 इधर गया तो 210 में से 156 जाएगा 54 आएगा, इधर आ गया देखिए 5 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 3 जा, 3x/2 आया है, 3x/2, तो 2 गया इधर और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36। किसी को कोई डाउट जल्दी बोलिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट है, सिद्धि आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। चलिए ठीक है, ये बताइए, इसमें डीएस लगाइए, डीएस लग जाएगा, क्योंकि देखिए सबका सबका अलग अलग डीएस आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है। डीएस लगाइए जल्दी से, सभी लोग हमको बताइए इस पूरे का डीएस कितना है, जल्दी बताइए, बताइए डीएस कितना होगा। देखिए 9 कैंसिल करिए, फिर 16 आएगा ना, अभी हम देख ले रहे हैं। देखिए डीएस से लगाइए, देखिए डीएस से, देखिए 9 कैंसिल करिए,
3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5, 3 2 5 माइनस, इधर बताइए 7, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 5 12 मतलब 3, इसका 3 आ जाएगा इंटू और 2 2 4, 3 4 12, यानी मिला जुला करके पूरे का डीएस आ जाएगा 3। देख लीजिए 2 2 4 आएगा, इधर 3 आएगा, 3 इंटू 4 करेंगे 12 आएगा, 12 का मतलब 3, ये पूरे का डीएस 3 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 करेंगे 2, यानी राइट साइड का जो डीएस है 2 है। अब इधर आ जाइए, इधर देखिए 8 दिया हुआ है, अब 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि जिसका डीएस, क्योंकि राइट का 2 आया तो लेफ्ट का भी डीएस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जरा बताइए क्या रखना चाहिए, अगर मैं 14 रखूंगा तो डीएस कितना का कोई बताएगा कितना डीएस आ जाएगा, 415, और 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, यानी डीएस आपका 4 आ जाएगा। ये तो ऑप्शन गया, इसको तो रख नहीं सकता क्योंकि इसमें देखिए 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 18 में 8 और 1 ऐड करेंगे 9, और जब 9 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डीएस क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, जबकि डीएस चाहिए हमको 2, ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए अगर आप 12 रखेंगे तो 12 मतलब क्या 3, और 3 इंटू 8 करेंगे 24, और 24 का मतलब 2 + 4 यानी 6, जबकि डीएस चाहिए 2, ये भी नहीं होगा। 16 देखिए हो जाएगा, 16 जब यहाँ रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 7, और इधर आपका 8, 8 इंटू 7 करेंगे कितना 56, 56 का मतलब क्या 6 5 11, 11 का मतलब 2, इधर भी 2 इधर भी 2, आपका आंसर हो जाएगा 2। बताइए किसी को डीएस से समझ में आया कि नहीं, डीएस से समझ में आया कि नहीं आंसर, आयुषी आप बताइए डीएस से समझ में आया कि नहीं। अच्छा आपने ऐसे किया, बहुत अच्छी बात, गुड। चलिए इसको बताइए, इसमें देखिए डीएस लगा सकते हैं, चेक करिए तो, इसका तो 9 हो रहा है, इसका भी 9 नहीं लग पाएगा, सब जहाँ 9 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, लगा तो आसानी लगाइए। कह रहा है कि 2/3, 2/3 ऑफ माने इंटू, देखिए 1/, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर बदलिए, 5 1 जा 5 और +2 कितना हो जाएगा 7, 7/5 ऑफ 75%, 75% को जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो चेंज कर लीजिए, 75/100 करेंगे, 25 3 जा 25 4 जा, ये फ्रैक्शन में होता है 3/4 के, तो 75% को मैं लिख सकता हूँ 3/4, ऑफ माने इंटू लगाया और 540, इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 3 5 जा, करिए सब लोग कर लीजिए, इसी को आ जाएगा, हो जाएगा सबका, कितना आंसर आ रहा है देखिए, 7 2 जा कितना हो जाएगा, इसे कैंसिल कर लिया, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 और 2 जा 30, 30 से जब मैं कैंसिल करूंगा इसको 18 आ जाएगा, और 54 7, यानी 378 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, इसको सॉल्व कर लीजिएगा एकदम बिल्कुल कैंसिल आउट करके, तो आपका 378 आंसर आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं आगे चलता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए इसको बताइए, देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप लोग एक फॉर्मूला लिख लीजिए, इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि हमने आपको लिखाया नहीं था, लिख लीजिए हाफ ऑफ ए प्लस, लिख लीजिएगा a + b + c, उसके बाद लिख लीजिएगा ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको याद कर रहिएगा, कभी भी अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो बिना फॉर्मूले के नहीं आ पाएगा, ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, हाफ ऑफ a + b + c इंटू, बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। अब सब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए सब वैल्यू आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ये पूरी जानते हैं, ये इस पूरे की वैल्यू होती है ये, यानी a³ + b³ + c³ - 3abc = होता है आपका, इक्वल्स टू होता है 1/2 हाफ ऑफ a + b + c, ये होता है, बात समझ में आई, ये पूरी की वैल्यू जो होती है इसी के इक्वल होती है। अब लगाइए हाफ ऑफ, सबको ऐड करिए, देखिए a की वैल्यू कितनी है 225 + 226 + 227, ये तो ये हो गई, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, a - b, a में से b निकालिए,
तो 225 माइनस 226 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, b माइनस सी, यानी b माने क्या 226 माइनस c क्या है 227, 227 इसका होल स्क्वायर, प्लस c माइनस a, c क्या है 227 और माइनस a क्या है 225 इसका होल स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए 1/2, इनको ऐड करिए कितना जाएगा 225, 26, 27 कितना हो जाएगा ये 600 और कितना आ जाएगा 6, 7, 8, इसको ऐड कर लीजिएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 678 आ जाएगा। अब इधर देखिए, देखिए 225 में से अगर 226 निकालेंगे तो -1 आएगा और -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 226 में से जब 227 निकलेगा 1 आएगा, माइनस का आएगा और -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, प्लस देखिए 227 में से 225 निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 1/2, 6, 7, 8 और सॉरी और कितना आ गया ये और 2, 4, 6, यानी 2, 3 जा और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 8 जा 24। कौन सा आंसर आ रहा है जरा बताइए। यही आ रहा है सबका, सी है, चलिए ठीक है, राइट आंसर सी आ रहा है। ये क्या हो रहा है सॉरी, चलिए सबको आ गया ना। ये फॉर्मूला होता है, इसी पे बेस पे रख दीजिएगा। ये बताइए, ये जानते हैं ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है और देखने में लगता है कि ये डर गए होंगे आप लोग। अगर फॉर्मूला पढ़े तो हमारा कॉपी खोलिएगा, देखिएगा ये क्या है a का क्यूब, देखिए प्लस b का क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a इंटू बी, क्या होता है कोई बताएगा। a का क्यूब प्लस b का क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी किसके इक्वल होता है, जल्दी बोलिए, कॉपी खोलिए। प्लस बी के इक्वल होता है, तो बस खाली a और b को ऐड कर दीजिए, यानी 8.73 में यही 4.27 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 13, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। बस अब ये पैटर्न अगर आपको नहीं पता होगा तो कैसे एग्जाम में लगाएंगे। सबको क्लियर, मैसेज करिए जल्दी से मैसेज करिए, क्लियर है तो सभी बताइए आपको क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ है ना, क्लियर है, ठीक है ठीक है। आयुषी आपको, अविनाश समझ में आ रहा है कि नहीं सब। चलिए अगला लगाइए, चलिए ठीक है अगला लगाइए। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, अब देखिए कभी कभी हिट एंड ट्रायल करने से तो हो जाता है। अब ये देखिए a प्लस बी निकला है, यहाँ पे माइनस बी। आप बताइए, सभी लोग बताइए कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है हमको 234 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दिया 108, तो हमको a प्लस बी निकालना, तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये यही तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब बताइए a स्क्वायर, देखिए b प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 234, यहाँ पे 234 लिख दिया, प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 108 रख दिया मैंने, तो कितना आ गया 234 प्लस 108 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 216, 216, ये हमारा कितना हो जाएगा मिला जुला के दोनों ऐड कर लीजिए 450, कितना हो जाएगा 450। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर 450 है, आप हमको बताइए a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, √450, समझ में आ गई। इसी तरीके से कुछ नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए आप लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, सब जगह वही रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब -2ab हो जाएगा। चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए 234
आपकी बार -2 इंटू 108 हो जाएगा, यानी कि 234 में से आपकी बार 216 माइनस होगा, कितना आ जाएगा ये बताएगा? 18 आ जाएगा। 18 ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √18। जब a प्लस बी की वैल्यू पता है, a माइनस बी की पता, तो आराम से आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे हम? 450 अपॉन, क्योंकि दोनों पे अंडर रूट लगा तो बड़ा सा अंडर रूट लगा दिया हूँ, और यहाँ पे 18 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। √25 कितना होता है? 5। आपका आंसर हो जाएगा सी। जल्दी बताइए, किसी कोई डाउट हो तो बताएं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताइए, मैसेज करिए। बिल्कुल आसान है ना? चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, देखिए ये हिट एंड ट्रायल से, अगर नहीं हिट एंड ट्रायल से नहीं है, ये क्वेश्चन को ट्राई किए थे आप लोग। देखिए क्या हो जाएगा ये, देखिए आपको निकालना क्या है? P/Q प्लस Q/P। बताइए सभी लोग, इसका एलसीएम क्या आएगा? PQ। देखिए P यहाँ जाएगा, Q यहाँ जाएगा, तो P इंटू P कितना हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q इंटू Q कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन और P इंटू Q, ये तो मैं बताया ही हूँ। यानी P/Q प्लस Q/P का मतलब हो गया P प्लस Q का जो है P स्क्वायर। अच्छा अब हमको आप बताइए, P प्लस Q पता है, PQ पता है, और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर निकालना कैसे निकलेगा? फॉर्मूला पता है ना? देखिए फॉर्मूला आपको पता है, फिर मैं लिख देता हूँ। P प्लस Q का जो होल स्क्वायर होता है वो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और प्लस 2PQ होता है, यही होता है। तो जब आप P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लिखेंगे तो ये 2PQ आ जाएगा इस साइड, इस साइड लेफ्ट साइड आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ, ये लिख सकता हूँ नहीं? बस यही तो कहने का मतलब ये है कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की जगह लिख दूंगा P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 2PQ, बस अपॉन PQ। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। P प्लस Q कितना है? 10। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 2 इंटू PQ की वैल्यू बोलिए 5, 2 इंटू 5 अपॉन 5। तो 100 माइनस, देखिए 5 टू 10, तो 100 में से 10 जाएगा 90 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 18 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं P प्लस Q का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से देखिए इधर लाएंगे इसको तो माइनस 2PQ हो जाएगा। तो P प्लस Q का होल स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए। P प्लस Q आपका 10 है, 10 का होल स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 2 इंटू PQ माने 5, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो 100 माइनस 10 करेंगे 90, 90/5 करेंगे तो आपका 18 आएगा। किसी कोई डाउट जल्दी पूछे, किसी को कोई इस क्वेश्चन में डाउट जल्दी से पूछे। आयुषी आपको क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो बताइए। अविनाश आपको, परवीन, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बता अगर कोई डाउट हो तो। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। देखें, देखिए a प्लस बी की वैल्यू 8 दे रखी है और ए बी की वैल्यू 15 दे रखी है, और ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है। देखिए सबसे पहले ये ट्राई किया करिए कि हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब कोई ऐसा दो नंबर बताइए जिसको ऐड करने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए। जल्दी बताइए कौन कौन सा हो सकता है? वो दो नंबर कौन से होंगे? एक तो नंबर क्या हो सकता है 5, और दूसरा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 5 3 को ऐड करेंगे 8 आएगा, और 5 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पे हमको निकालना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और प्लस बी माने 3 का क्यूब करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 125 आ जाएगा, और प्लस 3 का क्यूब 27, दोनों ऐड करेंगे तो हमको लगता है कितना जाएगा 152 आपका आंसर हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल से लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। हमने कहा अगर पेयर, अगर आपको मान लें यहाँ तो नंबर मिल गया आपको, अगर नहीं मिलता तो क्या करते हैं आप? तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है मैंने लिखवाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी,
यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि आप निकालते क्या करते, a प्लस बी की वैल्यू कितना 8, और 8 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 5.2। a का क्यूब प्लस बी का क्यूब आपको तो निकालना ही है। इसको भी देख लीजिए, बाय द वे क्वेश्चन अगर आप आ जाए तो कैसे लगाएंगे। देखिए 3 इंटू ए बी कितना है 15, और a प्लस बी कितना है 8। तो आप देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और इधर आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 360 360 आ जाएगा करीब। और ये यहाँ 5.2 है, अब इधर माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जो a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा 5.2 को जब 360 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 152 आ जाएगा। तो ऐसे भी लगा लेंगे, ठीक है। अगर आपको नंबर नहीं मिल पाया बाय द वे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। चलिए इसको बताइए, हाँ इसको तो रुक जाइए आप। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का से घुमाया है आप लोगों को। आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखा है, आपसे पूछा इसकी वैल्यू बताइए। देखिए अब हमको x प्लस 1/x इसके अंदर बनाना पड़ेगा, तभी तो, चूंकि x प्लस 1/x की अगर हमको वैल्यू दे रखा है तो हमको इसके अंदर x प्लस 1/x के फॉर्म में कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे x प्लस 1/x के फॉर्म में ये आ जाए, तभी तो हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो अब इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा कि आप क्या करिए, सारे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग बाय x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दीजिए आप। जब आप x से डिवाइड करेंगे तो हर एक टर्म को x से डिवाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इसको भी x से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी x से करना पड़ेगा, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने रेशियो में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को अगर हम दोनों साइड ऊपर नीचे आए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चाहे मल्टीप्लाई कर दें या किसी नंबर से डिवाइड कर दें तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया है, x से ऊपर डिवाइड कर दिया, x से नीचे भी डिवाइड कर दिया है। जब डिवाइड करेंगे तो हर एक टर्म को x से डिवाइड करना पड़ेगा, सबको -x को भी x से डिवाइड करना पड़ेगा और 1 को भी x से करना पड़ेगा। ऐसे करने से फायदा क्या हुआ अभी आपको नजर आ जाएगा। देखिए a x से x कैंसिल हो जाएगा, इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 3x, यहाँ तो x इस कैंसिल -4 हो गया, ये 3/x हो गया, और ये हो गया -4 अपॉन, देखिए एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, ये तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो -1 हो गया, यहाँ माइनस है, ये +1/x। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों की अगर बात की जाए तो 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/x। देखिए और ये -4 अपॉन, देखिए x प्लस 1/x एक साथ लिख लीजिए और ये -1 अलग से लिख लीजिए। देखिए आ गया कि नहीं उसी फॉर्म में। आपने सिर्फ x से डिवाइड किया तो आपने देखा बिल्कुल आपका आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 1/x -4 अलग से, नीचे आ गया x प्लस 1/x -1। किसी को इतना में कोई डाउट हो तो बताए। अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो क्वेश्चन आपका खत्म, सॉल्व हो गया। देखिए 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू बोलिए 3, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 3 इंटू 3 -4 अपॉन एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 3 और -1, बस हो गया। 3 3 9 में से 4 गया 5 अपॉन 3 में से 1 गया 2, तो 5/2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी इज राइट आंसर। किसी को कोई डाउट है इसमें बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। हमने कुछ नहीं किया है, x से डिवाइड कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि हमको x/1/x के फॉर्म में लाना था। जब x से डिवाइड किया तो हर एक टर्म x से डिवाइड होगा, तो मैंने देखा डिवाइड करने पे देखिए यहाँ पे एक x स्क्वायर था ना, एक x कैंसिल हो गया 3x हो गया, यहाँ से x कैंसिल तो -4 हो जाएगा, ये 3/x हो गया। यहाँ पे देखिए सब डिवाइड किया तो एक x कैंसिल x बचा, यहाँ पे x कैंसिल -1, ये 1 को x से डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा। x यहाँ पे देखिए 3 था, 3 कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों में, तो यहाँ बचा x प्लस 1/x, ये -4 तो अलग था, इसको अलग से लिख लिया, और इधर x प्लस 1/x को साथ में लिख लिया और -1 अलग से लिख लिया। अब कुछ नहीं करना था, x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे पता है 3, यहाँ पे पुट कर दिया, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की जगह 3, तो 3 इंटू 3 -4 अपॉन 3 -1,
9 - 4 माने 5 अपॉन 3 - 1 यानी 2, 5/2 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, जल्दी से मैसेज करिए, आगे बढ़े। कोई डाउट? क्या बताइए, क्या डाउट है सिद्धि? सिद्धि आप बताइए क्या डाउट है? यस सर आपने लिखा है। अच्छा, डाउट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। इसको लगाइए, इसको बताइए। देखिए लैंग्वेज दी है ना, लैंग्वेज से आप मत घबराइएगा। लैंग्वेज जो दी होती है उसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए। क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, कह रहा इफ अ नंबर, अब नंबर का हमें पता नहीं, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3/4 ऑफ इट सेल्फ, द वैल्यू thus obtained is 10,800, what is that number? आप बताइए, नंबर आपको पता नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं कोई नंबर n है। क्या नंबर है? सपोज दैट n है। अब n को मल्टीप्लाई करना है 3/4 ऑफ इट सेल्फ, या 3/4 ऑफ इट सेल्फ माने n से मल्टीप्लाई करना है। तो जिस मल्टीप्लाई करने के बाद आता क्या है? 10,800। यही तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ये समझ में आई? लैंग्वेज को मैंने ऐसे लिख दिया। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? किसी नंबर था, उसको मल्टीप्लाई किया गया 3/4 ऑफ इट सेल्फ यानी खुद से, तो वो नंबर हो गया 10,800। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? n इंटू एन करेंगे, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, इधर आएगा 3/4, इधर आपका आ गया 10,800। कुछ नहीं करना, n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 4 उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, पलट जाएगा। यानी आप इतना तो आप जानते ही हैं, 10,800 हो जाएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3,600 हो जाएगा इंटू 4। और इधर n स्क्वायर है, इधर क्या है? n स्क्वायर। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। कोई बताएगा? आप कुछ मत करिए। देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 इंटू, कोई बताएगा कि 3,600 का स्क्वायर रूट कितना होगा? ये 60 का स्क्वायर है, ये 60 हो जाएगा। 60 इंटू 2 करेंगे 120, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट हो तो बताए, किसी को कोई डाउट हो तो बताए जल्दी से। परवीन समझ में आया कि नहीं आपको? तुरंत आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, तुम आराम से समझिए, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके। इसको बताइए, इसको बताइए। कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर, वन ऑफ विच इज 2 बाई 5 टाइम्स ऑफ द अनदर इज 50। देखिए क्या कह रहा है, एक नंबर है जो कि दूसरे नंबर का 2/5 टाइम्स है। यानी कोई नंबर सपोज दैट फर्स्ट नंबर है, ये क्या है? 2/5 टाइम्स है सेकेंड नंबर के। तो हमको बताएंगे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा। इसको इधर लाइए, फर्स्ट नंबर बाई सेकेंड नंबर, ये क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2/5, यानी 2 और 5 का रेशियो है। कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट नंबर जो था वो सेकंड नंबर का 2/5 था। मैंने सेकंड नंबर को नीचे ले आया, तो फर्स्ट बाई सेकंड नंबर क्या हो गया? 2/5, यानी 2:5। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच का रेशियो हो गया 2:5। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द सम ऑफ नंबर, जिसमें कि एक नंबर दूसरे नंबर का 2/5 टाइम्स था, कितना सम है? 50 है। कितना सम है? 50 है। तो जरा बताइए यहाँ पे सम कितना बन रहा है? 2 + 5 करिए 7। 7 की वैल्यू 50, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/7। तो पहला नंबर बताइए कितना है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई करिए, 50 इंटू 2 यानी 100/7। इसी तरीके से अगर आपको सेकेंड नंबर निकालना है तो 5 यूनिट की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50/7 है तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 5 यानी 250/7, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। किसी को कोई डाउट हो तो बताए। बिल्कुल रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? क्या करना था? एक नंबर था, दूसरे नंबर का 2/5 था, यानी पहले नंबर और दूसरे नंबर में जो रेशियो था 2:5 था। दोनों का सम यानी 2 + 5 7। कितनी वैल्यू दे रखी? 50। 7 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 50/7। तो पहला नंबर बताइए, 2 यूनिट। पहला नंबर क्या है? 2।
2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/7 इंटू 2 यानी 100/7, और 5 यूनिट की वैल्यू बताना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250/7 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। रेशियो पढ़ चुके हैं आप लोग, सभी लोग जल्दी मैसेज करिए, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग मैसेज करिए। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? एक से भी लगा सकते हैं आप, एक से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मैं आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चूंकि रेशियो में एक से कभी यूज नहीं किए तो हम लोग इसलिए एक काफी कम जगह यूज कर रहे हैं। आंसर तो आएगा ही, क्योंकि हम लोग रेशियो पढ़िए तो देखिए कम लिखना पड़ रहा है ना। अब ये क्वेश्चन में ओरल लगा देता हूँ, मैं जब जानता हूँ कि 2 प्लस, अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन है पेन थोड़ी चलाना है, आप देखेंगे 2-5 का रेशियो है, 2 + 5 यानी 7 की वैल्यू 50, एक की 50/7, 2 की 100/7, 100/7 तुरंत मैं देखता, फिर मैं उसके बाद मैं आंसर नहीं चेक करता, मैं देखता कि 100/7 किस ऑप्शन में है। देखता है इधर देखिए बी ऑप्शन में 100/7 दिखाई दे रहा है, मैं सेकंड नंबर निकालता भी नहीं, आंसर टिक कर देता। ये चीज आप यहाँ सीखिए। आप कोचिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कम से कम टाइम में सॉल्व करिए और कम से कम लिखना पड़े। इसलिए हम लोग आपको, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप यहाँ से कुछ नई चीजें सीखिए, कम समय कम टाइम लगे आपको, एग्जाम क्रैक करना है आप लोगों को। बात समझ में आई? तो ये ओरल लग जाएगा, तो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, ये तो ओरल लग जाएगा। चलिए इसको बताइए, 1/5 ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर इज, इसको बना लीजिएगा भाई, ये 9 नहीं है, ये 20 है। तो बताइए कि उस नंबर का 20% कितना होगा। बिल्कुल आसान, पढ़िए 1/5, 1/5 का मतलब 1/5, ऑफ माने इंटू लगाइए, हाफ ऑफ अ नंबर इज 20। अब नंबर पता नहीं है ना, उस नंबर का हाफ, हाफ ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 20, यही तो दिया हुआ है। 1/5 ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर यानी n, ये कितना दिया हुआ 20। जरा बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, n/5 इंटू 2 करेंगे 10 की वैल्यू है 20, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए n की वैल्यू कितनी 200, 20 इंटू 10। जब नंबर आपको पता हो गया 200 तो कितना परसेंट निकालना है उसका 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 आ जाएगा 40, यानी सी इज करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट तो बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। आयुषी बताइए आपको कोई डाउट है इसमें? n/10 की वैल्यू 20 है, नंबर 200, 200 का 20% कितना होता है 40, बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। बताइए किसी को कोई डाउट हो, कोई, सबको क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। ऐसी अगर आपको कोई दिक्कत होगी बता दीजिएगा। चलिए बताइए, ये बताइए, ये ऑप्शन से लगाइए तुरंत लग जाएगा, ऑप्शन से लगाइए, बताइए 20% ऑफ अ नंबर when added to 20 becomes the number itself, इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है एक नंबर है, 20% का मतलब क्या होता है जरा बताइए, 20% को जरा बताइए कि फ्रैक्शन में कितना होगा, सभी लोग बताइए। 1/5, 1/5, बस 20/100 यानी 1/5, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। देखिए 20% ऑफ अ नंबर माने कि 1/5 ऑफ अ नंबर जब ऐड किया जाता है उसमें 20, वही नंबर मिल जाता है, यही क्वेश्चन आपका है। अब आप हमको बताइए इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ एन की जहाँ रखा जाए जिसको अगर 20 में अगर 20 ऐड कर दिया जाए तो वही ऑप्शन मिल जाए आपको। देखिए अगर 20 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 4 जा 20, 4 और प्लस 20 ऐड करेंगे 24 आ जाएगा, तो यानी ये तो नहीं होगा। देखिए 25, देखिए जब आप 25 रखेंगे एन की जगह तो 5 को जब 25 से डिवाइड करेंगे 25 को तो कितना आ जाएगा 5, 5 5 जा 25, और 20 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, वही नंबर मिल गया कि नहीं। देखिए जब आप n की जगह 25 रखेंगे तो 5 5 जा 25 और 20 उसमें ऐड कर दिए तो वही नंबर आपको मिल गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ये खाली ऑप्शन से चेक करना था, आपका क्या आ जाएगा 25। ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं, ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं? अगर सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व भी कर सकते हैं, n/5 को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा n - n/5 इज इक्वल्स टू 20, 5n में से एक n निकल जाएगा 4n, 4n/5 इज इक्वल टू 20। अब बताइए ये सब करेंगे तो एग्जाम निकलेगा आप लोगों का 20 × 5, और फिर कहेंगे n इज इक्वल टू
20 इंटू 5/4, 4 5 जा 5 5 जा, ये इतना लंबा लिखेंगे आप लोग। ये सब एग्जाम में नहीं करके आना है, तुरंत ऑप्शन से चेक करके सेटिस्फाई करा देना है, ठीक है। देखिए आयुषी क्या कह रहा था कि कह रहा था कि 20% ऑफ ए नंबर। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। कोई नंबर था n, उसका 1/5 जब हम 20 उसमें ऐड करते हैं तो वही नंबर मिल जाता है, यानी वही नंबर मिल जाता है। आप हमको बताइए चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको अगर 5 से डिवाइड किया जाए और उसमें 20 ऐड कर दिया जाए, जिसको 5 से डिवाइड किया जाए और 20 ऐड कर दिया जाए तो वही नंबर मिल जाए। तो 25 नहीं है। देखिए 25 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर 5 से, देखिए 1/5 का मतलब क्या, 5 से डिवाइड किया जाए। तो अगर 25 को 5 से डिवाइड किया जाए और 20 फिर उसमें ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 25 नहीं मिल जाएगा। देखिए 5 5 जा 25, 20 जब इसमें ऐड करेंगे 525, तो वही नंबर मिल गया कि नहीं। तो वही कह रहा था कि ऐसा नंबर बताइए जिसको 5 से डिवाइड किया जाए और फिर उसमें 20 ऐड कर दिया जाए तो वही नंबर मिल जाए। ये क्वेश्चन आपका था। आई होप आपको अब क्लियर होगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं आपको, मैसेज करिए। तो हम सिर्फ ऑप्शन से यहाँ पे क्या रख देंगे, 25 रखेंगे तभी यह सेटिस्फाई होगा। अभी भी दिक्कत है, फिर से बताएं। किसी को कोई डाउट हो तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दिख रहा है, द सम ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड 4 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 17/2। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि द सम ऑफ नॉन जीरो नंबर, इन चारों में से, देखिए सब नॉन जीरो नंबर है, कोई जीरो नहीं है, इन चारों नंबरों में से कह रहा है कि कोई नंबर सपोज बताइए, अगर उसमें क्या ऐड करना है, ऐड करना 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। तो कितना मिलना चाहिए, 17/2। ये बात पहले होता है, ये लाइन समझ में आ रही कि नहीं। कह रहा है एक नंबर है सपोजेड नॉन जीरो नंबर, उसमें क्या ऐड करना है, उसके रेसिप्रोकल का 4 टाइम्स। देखिए रेसिप्रोकल माने उसका उल्टा, यानी 1। अगर हम मान लेते हैं नंबर n है तो उसमें हमको क्या ऐड करना, हमको ऐड करना है उसका रेसिप्रोकल का 4 टाइम्स, यानी 4 से मल्टीप्लाई। ऐड करने के बाद आना चाहिए कितना, 17/2। 17/2 का मतलब 8.5। इतना ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये चीज आपको समझ में आए कि नहीं, जल्दी पहले मैसेज करिए तब मैं तुरंत बताऊं। 1 सेकंड का आंसर है इसका, खाली इतनी चीज अगर आप समझ गए हैं तो, जो क्वेश्चन कह रहा है ये चीज आप समझ रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। समझ गए ना, अगर आप ये समझ गए तो आंसर आ गया। देखिए ये बताइए अब चारों में से हम कौन सा ऑप्शन रखें। अच्छा ये बताइए, अगर क्या मैं 12 रख सकता हूं, अगर मैं यहाँ 12 रखूंगा तो 12 प्लस करूंगा तो फिर तो वैल्यू 8.5 से क्या हो जाएगी, 8.5 से ज्यादा हो जाएगी। 12 यहाँ हम कभी नहीं रख सकते, ना तो 12 रख सकते हैं ना तो 16 रख सकते हैं, क्योंकि 16 प्लस करेंगे तो वैल्यू से 8.5 तो कभी आएगी नहीं, 8.5 से ज्यादा आ जाएगी। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, देखिए 8। जब 8 यहाँ रखेंगे n की जगह, 8 + 4 × 1/n की जगह 8 रख दीजिए। देखिए क्या आ रहा है, 4 2 8, तो 8 प्लस देखिए 1/2 माने 0.5, 8.5 देखिए आ जाएगा कि नहीं, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हो। बात समझ में आ गई नहीं। आपको क्या कह रहा था, एक नंबर है उसको ऐड किया जा रहा है उसके रेसिप्रोकल के 4 गुने में, तो कितना मिल रहा है आपको, 8.5, यानी 8 से थोड़ा ज्यादा। तो सबसे पहले एक ही ऑप्शन आपका 8 है, क्योंकि 8 को जब उसके रेसिप्रोकल का 4 गुना 8 में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 17/2 मिलेगा। आप खुद देखिए 8 को जब 1/2 में ऐड करेंगे कितना देगा, 8 2 16 और +1, 17/2 मिलेगा कि नहीं, जरा बताइए। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं, मैसेज करिए। ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो मैसेज करिए। आयुषी बताइए आपको ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं। 8 में 8 का उल्टा का 4 गुना मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 8.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया ना, बिल्कुल। चलिए ठीक है,
खाली लैंग्वेज घुमाता है, बाकी कुछ रहता नहीं। अब फिर देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अच्छा देखिएगा, इसको चेक कर सकते हैं। देखिए इसको क्या करिए, चेक करिए। आप हमको बताइए दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बताइए, जैसे 1 और 3 हो गया, ये भी ऑड नंबर है। और क्या हो सकता है, 3 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 7। बस इसी में चेक कर लीजिए। बताइए डिफरेंस बिटवीन दी स्क्वायर, बताइए इसका स्क्वायर कितना होगा 9, इसका स्क्वायर कितना होगा 1, डिफरेंस कितना होगा 8। 3 3 9, 1 का स्क्वायर 1, डिफरेंस 8 आएगा। चलिए दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। दूसरा कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर चेक करते हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 9। तो 25 में से जब 9 निकालेंगे कितना आ जाएगा 16। इसी तरीके से मैं तीसरा चेक करता हूं, इसका स्क्वायर बोलिए 49, और इसका स्क्वायर बोलिए 25। दोनों का डिफरेंस बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आएगा। 49 माइनस 25 करेंगे कितना आएगा 24। आप हमको बताइए कि आप देख रहे हैं कि दो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस आ रहा है, पहला आ रहा 8, दूसरा आ रहा 16, तीसरा आ रहा 24। तो बताइए किससे डिवाइड हो रहा है चारों में से, जल्दी बताइए इन चारों में से किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, जल्दी मैसेज करिए। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस किस नंबर से डिवाइड होगा 8 से। बिल्कुल राइट आंसर, आंसर सी इज राइट आंसर। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको करना है, बस थोड़ा से घुमाया। चलिए बताइए, कह रहा है कि ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज इक्वल्स टू देयर सम इफ वन नंबर इज 15 देन फाइंड द अनदर नंबर। बताइए, ये भी आप सेटिस्फाई करके लगा सकते हैं। ट्वाइस द डिफरेंस, देखिए लैंग्वेज पढ़िए, ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। कहने का मतलब ये है, अगर हम पहला नंबर किसने दे दिया मान लो 15, तो बताइए 15 मान लो पहला नंबर दिया है, दूसरा नंबर हमको पता नहीं है, तो दोनों नंबरों के डिफरेंस का ट्वाइस माने 2 गुना। किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू लिखा है ना, इक्वल्स टू देयर सम, यानी 50 प्लस n, ये लिखा है। जो लैंग्वेज इतनी बड़ी लिखी हुई थी, इस लैंग्वेज को मैंने 2 लाइन में लिख दिया। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर का डिफरेंस का 2 गुना इक्वल्स टू उन दोनों नंबरों का सम, यानी पहला नंबर तो हमको पता है 15 है, दूसरा हमने n मान लिया है, तो 15 प्लस n। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप यहाँ देखिए 15 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 15 जीरो हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ 10 रखेंगे तो 15 माइनस 10 यानी 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। अगर यहाँ 10 रखेंगे तो 15 में से 10 निकलेगा 5 आएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और इधर 15 10 25 आ जाएगा। क्या इक्वल आएगा, नहीं आएगा, ये भी गया। इसको देखिए, जब आप n की जगह 5 रखेंगे तो 15 माइनस 5 कितना होगा 10, और 10 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 20। और इधर देखिए 15 में जब n 5 है ना, तो 15 में जब 5 यहाँ रख रहे हैं तब भी 20, यानी दोनों इक्वल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। दो नंबर के डिफरेंस का 2 गुना इक्वल्स टू दोनों नंबर का सम। अब हम ऑप्शन पे चले आए, देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने देखा 5 जब यहाँ पे रखते हैं तो 15 में से 5 गए 10, 10 इंटू 2 करेंगे 20, और 15 में जब 5 ऐड करेंगे तब भी 20, यानी 20 इज इक्वल टू 20, यानी बराबर हो गया, यानी सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा जो सेकंड नंबर होगा वो 5 होगा। तो यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट हो जल्दी बोले। वैसे आयुषी बताइए क्लियर है कि नहीं। लैंग्वेज को मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा और समझा दिया कि कैसे क्या क्वेश्चन में कह रहा है। आपको क्लियर हुआ कि नहीं, अगर नहीं क्लियर तो फिर से बताएं। क्लियर है ना, चलिए ठीक है। और परवीन आपको मैथ कहीं टफ लग रही है। देखिए यही सब होता है, मैथ टफ थोड़ी होती, बस थोड़ी बहुत चीजें। देखिए फिर आ गया क्या, ये तो हम क्वेश्चन बता चुके हैं। अ मैन हैज सम हेन्स एंड काउज, इसका मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था ना। नंबर ऑफ काउज क्या होता है जरा बताइए। अगर आज दोनों से बता देते हैं, नंबर ऑफ काउज क्या होता है, आपको याद होगा लेग्स माइनस 2 इंटू हेड अपॉन 2, यही होता है। नंबर ऑफ काउज निकालिए, कितने पैर हैं टोटल 140, 140 माइनस 2 इंटू कितने सर हैं टोटल 48 बाई 2, कितना हो गया ये
कर दीजिए। 140 में से 90, देखिए 48 का 2 गुना करेंगे 96, 140 में से 96 निकालेंगे कितना आ जाएगा 44, बाय 2 करेंगे 22 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ काउज अगर 22 है और टोटल हेड अगर 48 है तो नंबर ऑफ हेन्स कितनी हो जाएंगी, कोई बताएगा? अरे जितना सर होगा उतने तो जानवर होंगे, उससे फालतू थोड़ी चले जाएंगे, क्योंकि काउस के पास भी एक हेड होता है, हेन के पास भी एक हेड होगा। तो टोटल अगर 48 हेड हैं और नंबर ऑफ काउस अगर 22 है तो जो जितना हेड बचेगा उतना तो आपकी हेन्स हो जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, 26 आपका हो जाएगा हेड, यानी 48 में से ही 22 माइनस कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं लगा चुका हूँ, किसी कोई डाउट है इसमें? ये चीज L माइनस 2h/2 जो नंबर, इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तभी मैं सॉल्व करके एक क्वेश्चन से लगाऊंगा तो क्या मतलब, एग्जाम में हमको टाइम कम लगाना है, तो इसलिए हम इसी तरीके से बताएंगे। किसी को कोई डाउट हो बताएं, जल्दी मैसेज करिए, किसी कोई डाउट? ये क्वेश्चन आप कर लेना, ये क्वेश्चन मैं बता, देखिए ये होमवर्क है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? वही कहा था 8 से कहा था डिवाइड करिए, उन्होंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिफरेंस आ गया इतना, आप नंबर निकाल लीजिएगा। इस तरह का बहुत सा क्वेश्चन मैंने कराया है, ये आपके लिए होमवर्क, इसको लगा लीजिएगा। ये बताइए, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगाइएगा, हाँ 256 आएगा शायद, ठीक है आइए सिद्धि। ये बताइए, कह रहा है कि राम जो है अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 दे देता है इस विडो एंड 3 डॉटर को दे देता है। अच्छा रिमाइंडर लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, बचे हुए का 3/5 भाग जो है डॉटर को देता है, डॉटर के अलावा, और उसके बाद जो बचता है अपने सन को देता है, सन को इसको बना लीजिएगा थोड़ा से, तो ये 6100 नहीं है 6400 है, क्या ये 6400। तो बताइए कि हाउ मच वाज हिज ओरिजिनल प्रॉपर्टी वर्थ, उसकी ओरिजिनल वर्थ कितनी थी। देखिए इस तरह जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, ध्यान दीजिएगा, अब उसकी प्रॉपर्टी हमको निकालनी कितनी है, तो प्रॉपर्टी देख रहे हैं यहाँ पे लिखा 1/3, फिर लिखा 1, यहाँ पे लिखा 3/5, यानी आप ऐसा कोई प्रॉपर्टी उसकी मान लीजिए जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होती है, ऐसी प्रॉपर्टी आप एज्यूम कर लीजिए जो 3 और 5 से डिवाइड होती है। तो जरा बताइए 3 और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है, सभी लोग बताइए। 3 और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर 15 है, इसी का एलसीएम लीजिए 15 है। हम मान लेते हैं उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो 15 यूनिट में कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, मान लेते हैं कि टोटल जो प्रॉपर्टी है वो 15 यूनिट है। 15 यूनिट का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, इनके पास 15 लाख रुपए हैं, या 15 गाड़ियां हैं, या 15 बीघा जमीन है, कुछ भी मान लीजिए, 15 यूनिट में कुछ भी हो सकता है। इनकी प्रॉपर्टी हमने 15 यूनिट मान ली। बताइए सभी लोग बताइए, ये बताइए 1/3 जो पार्ट था उसने क्या कर दिया, विडो दे दिया, इसका 15 का 1/3 कितना होता है, 1/3 पार्ट विडो को दिया, 15 का 1/3 करेंगे कितने, 5 लाख रुपए, मान ली लाख रुपए इनके पास था, 15 लाख रुपए था टोटल, तो 5 लाख इन्होंने क्या कर दिया, किसको दे दिया, किसको दिया, विडो को दे दिया। अच्छा अब इधर आ जाइए, जो बचा रिमाइंडर माने कितना बचा इनके पास, जरा बताइए, 10 लाख बचा, 10 लाख में 3/5 जो बचा उनके पास, उसका 3/5 जो दे दिया वो डॉटर को दे दिया। तो डॉटर को कितना दिया कोई बताएगा, डॉटर को कितने लाख रुपए उन्होंने दे दिए, अगर हम 15 को लाख मान लें तो, जल्दी बताइए सिद्धि, कि जो बचेगा उसका 3/5 जो है उसने डॉटर को दे दिया, कितना डॉटर को दिया, बिल्कुल राइट। आप बताइए सिद्धि, बताइए कितना दे देगा वो, अविनाश राइट आंसर। नहीं कहा 9 लाख कैसे दे देगा, ये बताइए 15 था, 5 तो 1/3 माने 3 से डिवाइड किया, 5 लाख को दे दिया अपने सन को, तो बचा उसके पास 15 में से 5 निकालिए, 10 ही तो बचा, 10 का 3/5 निकालिए कितना है 3/5, 6 लाख। अरे भाई 10, 15 में से 5 निकाल 10, अब 10 का 3/5 करेंगे ना आप लोग, कितना 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, तो 6 लाख कितना दे दिया, 6 लाख दे दिया अपने डॉटर को। अब बताइए उसके पास कितना बचा, आप कितना बचा जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कितना बचा, 15 था, 5 चला गया सन के विडो के पास, डॉटर को चला गया 6, कितना बचा उसके पास, मैसेज करिए। अब कितना, ये सब नहीं कर पाएंगे तो कैसे आप लोग कंपनी चलाएंगे।
कंपनी चलाना है आप लोगों को, बताइए कितना पैसा आपके पास बचा। बिल्कुल राइट, 4 लाख। तो 4 यूनिट बचा ना आपके पास, 5 इधर निकल गया, 6 निकल गया, 11 निकल गया, 15 में से तो आपके पास 4 बचा। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है जरा बताइए। जो बचा किसको दिया है, वो सन को दिया है, और सन को दिया कितना है 6400। तो सन को मिला है 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू है 6400। तो 1 यूनिट की वैल्यू बताइए, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1600। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1600। टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू बताएंगे कितनी हो जाएगी आपकी, 1600 इंटू 15 करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 24,000। कितना आ जाएगा 24,000। किसी कोई डाउट जल्दी बताए, किसी को कोई डाउट जल्दी बताए। इससे आसान मेथड कुछ नहीं है, ये ओरल लगेगा। 15 मानेंगे, 5 उधर गया, 6 उधर गया, 4 बचा, 4 की वैल्यू दे रखा 6,400 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1600। टोटल प्रॉपर्टी हमारी 15 यूनिट है, तो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितनी आ गई 24,000। किसी को कोई डाउट जल्दी बोले, किसी को कोई डाउट जल्दी बोले। ऐसी आपको कोई डाउट है इसमें? ये रेशियो हमने पढ़ा है, हमारी वीडियो देख लीजिएगा, मैं कैसे निकालता हूँ। 4 यूनिट की वैल्यू इतनी, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो बताइए 15 यूनिट की वैल्यू कितनी। ये सब रेशियो में और क्या नाम एलिगेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, कोई डाउट नहीं है ना। तो 24,000 सिद्धि आपने ऐसे ही लगाया था, किसी और मेथड से लगाया था? चलिए ये बताइए, देखिए ये आपका, देखिए ये आपका रोड है, ये क्या है, और पेड़, ये रोड आपका हो गया। पहले मैं छोटी सी बात पूछता हूँ आपसे, मैं कहता हूँ मेरे 10 मीटर का, 10 मीटर की एक रोड, लंबाई इसकी 10 मीटर है, और मैं 2-2 मीटर पे पेड़ लगा रहा हूँ, 2-2 मीटर पे पेड़ लगा रहा हूँ, जरा बताइए कितने पेड़ लगाऊंगा। अगर मैं सपोज पेड़ प्लान कर, ट्री प्लान कर रहा हूँ, सबसे पहले हमको ये बताइए, इसमें बताइए 10 मीटर की रोड की लंबाई की और 2-2 मीटर की डिस्टेंस हमने पेड़ लगाना है, तो बताइए इस पॉइंट से लेके यहाँ तक पूरे लास्ट तक कितने पेड़ लग जाएंगे, जल्दी बोलिए, देखते हैं कौन बताता है। लीजिए, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 4। लीजिए, ये कैसे बता रहे हैं आप लोग, ये पेड़ नहीं लगाए हैं क्या? अरे भाई देखिए कैसे, अब देखिए आप लोग कहाँ दिक्कत करते हैं। देखिए एक पेड़ तो आप नहीं लगा देंगे, लग गया कि नहीं, एक तो यहीं लग गया। उसके बाद देखिए 2 मीटर पे यहाँ लगा, फिर 2 मीटर पे यहाँ लगा, कितना मीटर हुआ अभी, 2 2 4, फिर 2 मीटर पे यहाँ लगा 6, फिर 2 मीटर पे यहाँ लगा 8, फिर 2 मीटर पे यहाँ लगा 10। कितने पेड़ लग गए देखिए, कितने पेड़ लग गए देख लीजिए। यहाँ पहले यहाँ पे लग जाएगा, फिर 2 मीटर पे यहाँ लगा, फिर 2 मीटर पे यहाँ 4, 2 6, 2 8, 2 10, यहाँ पहुंच गए। 1 2 3 4 5 6, कितने पेड़ लग गए 6 पेड़ लग जाएंगे। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2-2 जितने मीटर पे पेड़ लगाना होता है, और टोटल जो रहती है उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, उसी में एक ऐड कर दिया करिए, क्योंकि ये वाला छूट जाता है आप लोगों, जो पहला पेड़ लगाते हैं इसको भूल जाते हैं आप लोग। तो मिला जुला करके कितना पेड़ लग जाएगा 6 पेड़। ये क्वेश्चन आपके साथ। अब आपका क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान हो गया। 10 ट्री नहीं लगाने थे, 5 ट्री लगाने थे, तो हर 2 मीटर पे 2 मीटर पे देखिए, 2-2 मीटर पे नहीं लगा है, कितना हो गया 6 पेड़ लगे कि नहीं। ये वाला आप लोग भूल जाते हैं जो यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा अब बताइए, अगर आपके, तो 6 कैसे आया, आपने टोटल लेंथ को 2 से डिवाइड किया, जितने जितने डिस्टेंस पे लगाना था, और 1 ऐड कर दिया, तो आपका आ जाता है, यानी 1 ऐड करना पड़ेगा। अब बताइए, अब यही रोड आपकी है, इसकी लेंथ कितनी है 1760 मीटर है, 1760 मीटर है, और 20 मीटर के डिस्टेंस पे लगाना है। कितनी मीटर पे 20 मीटर के डिस्टेंस पे लगाना है, और दोनों तरफ लगाना है। कितना लगाना है, दोनों तरफ लगाना है। तो बताइए कितने पेड़ लगेंगे। आप क्या करेंगे, 70 को, इसी को 20 से डिवाइड करिए, जैसे यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड किए थे, तो इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना, 20 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 8 89, कितना आ जाएगा, नहीं कितना 88 आ जाएगा। और इसी में फिर एक ऐड करना पड़ेगा, ये वाला छूट जाता है, तो 88 + 1 कितना आ जाएगा 89। 89 इस साइड लगेगा और 89 इधर भी लगेगा, दोनों साइड लगाना है ना, 89 इधर भी लगेगा। 89 + 89 कितना हो जाएगा 178। बात क्लियर हुई कि नहीं सबको, बताइए कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं।
कॉन्सेप्ट समझे कि जितनी दूरी पे लगाना होगा उसी से टोटल में डिवाइड करके एक ऐड कर देना, एक भूल जाते हैं आप लोग, वो एक ऐड करेंगे तब जाके 88 पेड़ नहीं होता है, 89 ट्री इधर लगेगा, 89 ट्री इधर लगेगा, ओवरऑल टोटल मिला करके 178 लगेगा। मुझे लगता है कि क्वेश्चन अब शायद है कि नहीं, आपका सिंप्लीफिकेशन एंड हो गया। किसी को कोई डाउट है जल्दी बोले, आयुषी बताइए आपको कोई डाउट है। देखिए आप लोग थोड़ा सा बहुत मेहनत करिए। देखिए एमबीए में देखिए मेहनत क्या है कि मेहनत अगर आप लोग नहीं करेंगे तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आप लोगों को, 2 से 3 महीने आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपको एडमिशन हो जाएगा। 2 साल वहां पे मेहनत करनी है, उसके बाद आपकी लाइफ जो है बिल्कुल बदल जाएगी। एमबीए आप देखिए थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीजें टफ होंगी, कोई पार्ट किसी का स्ट्रांग रहेगा, किसी का कुछ पार्ट कमजोर रहता है, तो आप बैलेंस बना के चलिए। और मैथ्स कोई बहुत टफ नहीं, देखिए आज मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं, आपको कहीं कुछ डाउट लग रहा है, बिल्कुल लॉजिक सा क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूले पे बेस है, ऐसा कोई नहीं कि आपको बस खाली जोड़ना घटाना ऐड करना आना चाहिए, बाकी चीजें बिल्कुल आसान है। आप इंटरेस्ट तो लीजिए उस चीज में। बात समझ में आई? तो बिल्कुल आप घबराइए मत, और जो है और खूब अब आप पढ़ाई पे एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। और इलाहाबाद में आपको बता देता हूँ कि यहाँ से बहुत अच्छे से अच्छे लोग निकले हुए हैं। अब मेरा ही जानने वाला एक दोस्त था जिसका नाम मैं गुलचंद नाम था उसका, वो 5-6 साल पहले यहाँ से किया था, उस समय आज कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हो, यहीं से एमबीए किया था वो, उसका पैकेज 30 लाख प्लस है। तो आप लोग मेहनत करिए, वो अच्छा लड़का भी था पढ़ने में, तो ऐसा नहीं है, स्कोप बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, एचआर वगैरह में नई नई मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। तो खूब मेहनत करिए अच्छे तरीके से, और जो भी डाउट हो बिल्कुल बेहिचक पूछिए, और हम लोग आपके साथ बिल्कुल लास्ट तक जो है जुड़े रहेंगे। चलिए अब हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।